सोरेन जी, गुलाम मीर जी, अधीर रंजन जी, जयराम रमेश जी, राजेश ठाकुर जी, अलमगीर आलम जी, प्रदीप यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे कोalition पार्टनर के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मैं अधीर जी और बंगाल की जनता, बंगाल के हमारे कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में आपने यात्रा को इतना सफल बनाया, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी मोहब्बत आपने हमारी यात्रा में डाली। धन्यवाद अधीर जी। एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की। यात्रा का लक्ष्य जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है, उसके खिलाफ खड़ा होना और उनकी विचारधारा के सामने हमारी विचारधारा, मोहब्बत की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा रखने की थी। यात्रा में एक लाइन में हमारी पूरी की पूरी सोच, एक लाइन में, एक नारे में यात्रा से निकली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और जहां भी ये नफरत का बाजार खोलते हैं वहां कांग्रेस पार्टी, हमारे अलायंस पार्टनर मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। इस यात्रा में हमने न्याय शब्द भी जोड़ा। पिछले साल काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर आप चल लिए, बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन प्रदेशों का क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको दूसरी यात्रा भी करनी चाहिए, झारखंड में से निकलना चाहिए, बंगाल, उड़ीसा, बाकी स्टेट्स में से भी निकलना चाहिए। तो इसलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और इसमें, जैसे मैंने कहा, हमने न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में आज करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यहां पे हजारों युवा हैं। आप चाहो भी तो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। सही बात है, गलत बात है? ठीक से बोलो, सही है। दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, उनको नोटबंदी से, जीएसटी से उनको खत्म कर दिया। तो जो हमारी रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने तोड़ दिया और नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में आज करोड़ों युवा हैं, मगर 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे इस देश में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं
कि युवाओं को रोजगार ना मिले और हिंदुस्तान के 2-3-4 अरबपति इस देश का पूरा धन उठा के ले जाए। तो हमने आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय, इन चीजों के बारे में हम यात्रा में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और आपके दिल में जो है, जो आपका दर्द है, इस यात्रा के माध्यम से हम देश के सामने इसको रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम आपके बीच आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, आदिवासी भाइयों बहनों से। आपकी बात 6-7 घंटे हम सुनेंगे और अंत में जैसे आज 15-20 मिनट का हम भाषण करेंगे। हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपकी मन की बात समझना चाहते हैं। हम अपनी मन की बात आपने सामने नहीं रखने आए हैं। भाइयों और बहनों, तो हम आपकी बात सुनने आए हैं, आपके दिल में जो है वो समझने आए हैं। आने वाले तो ये मेरा आज के लिए मैसेज था। आने वाले दिनों में आप हमारे साथ चलिए, यात्रा में शामिल होइए और जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा कि आपने जो सरकार चुनी थी, आपने वोट डाल के जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की, उसको उखाड़ने की कोशिश की। और मैं खुशी से कह रहा हूं कि उनकी जो साजिश थी, उनके खिलाफ हम सब खड़े हो गए और आज यहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नए इलेक्ट होके आए हैं। लड़ाई विचारधारा की है, उनके पास धन है, सारी की सारी एजेंसीज हैं। जितना दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं वो करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बीजेपी से, आरएसएस से डरने वाले नहीं हैं। तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, आप पीछे नहीं हटे।
और आपने अपनी सरकार बचाई। धन्यवाद। जय हिंद।